हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रशांत टॉक्स पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रशांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी कोरोना वायरस भारत में कितनी तेज़ी से फैला हुआ है, कितनी भयानक स्थिति इसने बना रखी है। लेकिन फिर भी कई तरह की अफवाहें, कई तरह के जो देसी जुगाड़ हैं ये लोग अपना रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जान माल का नुकसान हो रहा है। मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। कोरोना से रिलेटेड 3 टॉपिक होंगे जिन पर मैं मेनली फोकस करूँगा। पहला तो ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये कोरोना वायरस नहीं है, 5G टेस्टिंग है। दूसरा होता है RT-PCR रिपोर्ट, जिसमें लोग अक्सर कहते हैं कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, झूठ आती है, इसको टेस्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा है वैक्सीनेशन। कुछ लोगों का मानना है कि वैक्सीन लगवाए या ना लगवाएं। तो मैं इसी मुद्दों पे बात करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, हो सकता है आपके लिए कुछ बढ़िया निकल के आए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोरोना महामारी जो फैली हुई है, इसका पहला केस चाइना में आया था। उसके बाद से ये महामारी जो है ये पूरे विश्व में फैल गई, ग्लोबल महामारी बन गई। अभी जो पिछले साल की वेव थी उसमें आप लोगों ने देखा ही था कि इटली, अमेरिका और जो यूरोपीय कंट्री है वहाँ पर इसने कैसी तबाही मचाई हुई थी। अभी जो वेरिएंट भारत में आया हुआ है ये ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका से आया हुआ है। इसका पहला केस केरला में मिला हुआ था। उसके बाद इसके कई केसेस भारत में मिलने शुरू हुए और अभी की स्थिति जो है आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितनी तेज़ी से फैल रहा है और कितनी जाने जा रही हैं इसके लिए। लेकिन इसके बावजूद भी कितने लोग ऐसे हैं, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, जो ये मानने को तैयारी नहीं है कि ये कोरोना जो है ये महामारी है या एक बीमारी है। इसको अभी भी लोग एक 5G टेस्टिंग की वजह मान रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 5G टेस्टिंग चल रही है या जो मोबाइल फ्रिक्वेंसी होती है ये इतनी हार्मफुल नहीं है कि मनुष्य को इतना तेज़ी से बीमार कर सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्रिक्वेंसी होती है इसमें जो सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। उसके बाद मोबाइल फ्रिक्वेंसी होती है जो 5G 4G 3G कुछ भी आप बोल सकते हो। उसके बाद होता है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। उसके बाद होती है विजुअल लाइट मीन्स सनलाइट, जिसमें आप लोग अभी रहते हो। अगर यहाँ तक होता है तो आदमी के शरीर पे या मनुष्य के शरीर पे ये रेज कोई विशेष इफेक्ट नहीं डालती हैं। लाइट के बाद जो रेज आती है वो होती है अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। अगर विजुअल लाइट मीन्स सनलाइट के ऊपर की जो रोज होती है अगर उनका इस्तेमाल किया जाता है तो वो मनुष्य के लिए हार्मफुल हो सकती है। पर अभी जो फ्रिक्वेंसी या बोल सकते हैं गीगाहर्ट्ज़ जिसमें भी आप इसको बोलते हो, उसमें अभी इतनी पावर नहीं कि वो मनुष्य के लिए हार्मफुल हो सके। इसके कई रिसर्च भी हैं। आप ये जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं उन पर विश्वास ना करके एक बार आप गूगल करो। गूगल पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन तो होता क्या है कि अभी भारत में जो स्थिति बनी हुई है, लोग कहीं से भी कुछ भी मैसेज आ गया, पढ़ लिए, उसको बिलीव कर लिया, और फिर वैसा ही बोलने लगे, वैसा ही करने लगे। आप लोग ऐसा ना करें। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है जिसमें नेट आता है। आजकल तो सारी कंपनियां भरपूर मात्रा में नेट दे रही हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और मूवी देखने के अलावा आप 10 मिनट का समय निकाल के ये सर्च कर सकते हो। इससे आपको सटीक जानकारी मिलेंगी, आप जागरूक रहोगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करोगे। तो और इसके बाद हमारी वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है कि RT-PCR टेस्ट। ये जो टेस्ट हो रहा है इसमें अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कभी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, कभी नेगेटिव आती है। जो बंदा पॉजिटिव है उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाती है। जो बंदा कोरोना से पॉजिटिव होता है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, और जो नेगेटिव होता है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? पहली चीज़ तो ये कि अभी तक कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए कोई भी ऐसी जांच नहीं बनी हुई है जिसमें हम ये 100% श्योर हो सकें कि जो बीमारी है ये आपको हुई है या नहीं हुई है। ये डिपेंड करता है कि टाइमिंग के ऊपर। जो RT-PCR टेस्ट है ये सबसे सटीक टेस्ट माना जा रहा है, लेकिन ये भी 100% सही नहीं है। तो इसके लिए करना क्या होता है कि अगर आपको इन्फेक्शन दिख रहा है या आपको उसके कुछ लक्षण आ रहे हैं तो आप इस लक्षण आने के 2 दिन के अंदर यानी 48 से 72 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट टेस्ट करा लें। इससे होता क्या है कि जब आपको शुरुआत में इन्फेक्शन होता है तो आपके नाक और मुंह में इनका लोड ज़्यादा होता है। तो अगर आप उस टाइम पे चेक कराओगे तो ये इसकी मतलब सटीक जानकारी मिल सकती है आपको। अगर इसके पहले या इसके बाद में आप कराते हो तो फिर आपको सटीक जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर वो अब फेफड़े में या शरीर के अंदर जा चुके होते हैं। फिर ऊपर से इसका टेस्ट करने पे कुछ पता नहीं चल पाएगा आपको। तो आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपको ऐसा कुछ लक्षण दिखे तो आप तुरंत जाके टेस्ट कराएं। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि अगर आप किसी को कुछ बुखार होता है या कुछ अच्छा ऐसा लक्षण दिखता है तो वो करते क्या है, पहले किसी लोकल डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे दवा लेके खा लेंगे, या फिर कुछ लोग खुद ही डॉक्टर बनने लगते हैं।
उसके बाद जब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है एक आध हफ्ते बाद, तो फिर वो इधर उधर भटकने लगते हैं। फिर बोलते हैं कि इलाज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये वो। ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, मैं भी मानता हूँ, पर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप समय रहते सही कदम उठाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मिलें, उनसे संपर्क करें, अपना टेस्ट कराएं। लेकिन तो होता यही है कि मैक्सिमम केसेज में यही हो रहा है कि जब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, जब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है सिचुएशन, तभी लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको ऐसी कोई लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत जाएं और अपना चेकअप कराएं। और जो हमारी वीडियो का तीसरा टॉपिक है कि वैक्सीनेशन कराएं या ना कराएं। आज की डेट में कोरोना महामारी जो फैली हुई है, इसका कोई इलाज नहीं है। कोई चाहे जो कहे, आप गूगल पे सर्च कर लो, WHO, चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट जो ICMR है, इंडियन मेडिकल काउंसिल, और चाहे और भी कोई जो इंस्टीट्यूट है जो इस चीज़ों पे अपनी रिसर्च या फिर जो इन पे अपनी रिपोर्ट देते हैं, उनकी रिपोर्ट आप जाके चेक कर लो गूगल पे। अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो कोरोना जो वायरस है इस पर असर डाल सके। इसका केवल एक ही इलाज है कि आप वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन से होता क्या है कि जो कोरोना वायरस है, इसके बहुत छोटे से, या फिर ये कह सकते हो कि बहुत जो इसका एक पार्ट होता है, वो आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि आपके शरीर के अंदर उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाए। अभी कई लोगों में अफवाह फैला रखी है कि कोरोना वायरस से जो वैक्सीन लग रही है, इससे लोगों की मौत हो रही है, लोगों की तबीयत ख़राब हो जा रही है, बुखार हो रहा है। ये मामूली लक्षण है। अगर आपको वैक्सीन लगता है, जो चीज़ आपके शरीर में आज तक कभी नहीं गई, पहली बार आपके शरीर में जाएगी, तो कुछ ना कुछ असर ज़रूर डालेगी। अगर वैक्सीन आपको लग रहा है तो वहाँ पे हल्का दर्द होगा, या फिर लाल निशान पड़ जाता है, या हल्का सा बुखार आएगा। ये आम लक्षण है, ये होता रहता है, 2-3 दिन में सही हो जाता है। अगर ना सही हो तो आप किसी डॉक्टर से मिलकर दवा ले लें, वो सही हो जाएगा। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें। कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से कारगर है। अभी आज के डेट में केवल यही इसका एकमात्र ऐसा इलाज है जिससे आप सुरक्षित रह सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कोई वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है, लेकिन वो आपके लिए जानलेवा नहीं होगा। अगर आपको होता भी है तो आप बस नॉर्मल इन्फेक्शन होगा, आप 10-15 दिन अपने घर में रहें, क्वारंटीन रहें, आप सही हो जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं लगवाते हो तो फिर अगर आपको कोरोना होता है तो ये आपके लिए जान के लिए ख़तरा हो सकता है। इसलिए अगर आपके यहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वैक्सीन उपलब्ध है, तो आप ज़रूर जाएँ वहाँ पे और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और वैक्सीन के दोनों डोज लें, क्योंकि एक डोज जो होती है वो इतनी कारगर नहीं होती है। जो भी वहाँ टाइम बताया जाए, जिस हिसाब से वैक्सीन लग रही है, कितने दिन में, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, जब भी दूसरा डोज लगना हो, आप उस टाइम पे ज़रूर जाएँ और दोनों डोज लें। लेकिन उसके बाद भी आप लोग मास्क पहने, जो सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला है उसको अप्लाई करें, और जितना कम हो सके उतना घर से बाहर निकलें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी घरेलू नुस्खों का प्रयोग लोग ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं काढ़ा का। लोग काढ़ा पीने पे बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। कितने लोग हैं जो दिन में 2-3 बार काढ़ा पी रहे हैं, और वो भी किस तरीके से, उसको पूरी तरह से खौला लेते हैं, जब वो थोड़ा सा बचता है तो उसको पीते हैं। भाई आप लोग गलत कर रहे हो। ये फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा ये तो पता नहीं, कोई नहीं जानता, क्योंकि इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट नहीं है। जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं वो लोग भी कहते हैं कि काढ़ा इतनी मात्रा में नहीं पीना चाहिए। अगर आप लोग ये पीते रहोगे तो आपके पेट में गैस बनेगा, जलन होगी, सीने में दर्द होगा, या फिर खट्टी डकार आएगी, आपकी पाचन क्रिया पे असर पड़ेगा। तो अगर आप लोग काढ़ा पीते भी हो तो बस थोड़ा सा पियो, ज़्यादा मत पियो, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अभी इसका केवल एक ही इलाज है कि आप वैक्सीनेशन कराएं, और जितना हो सके घर से बाहर कम निकलें। निकलते भी हैं तो मास्क पहन के निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी आप लोग खुद जानकार हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे, क्योंकि हमारे देश की समस्या ये है कि यहाँ पे पढ़े लिखे जो अनपढ़ हैं उनका तो ठीक है, वो अनपढ़, उनको कुछ नहीं पता, उनको जो बताया जाएगा वो जान लेंगे। पर यहाँ पे कई ऐसे पढ़े लिखे भी हैं जो अनपढ़ से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। मतलब ये कह सकते हो कि आधा ज्ञान लेके वो घूम रहे हैं, ना वो तो किसी की सुन रहे हैं और ना किसी की मान रहे हैं, बस अपनी वाली करे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप समझाएं। एक बार आप गूगल करके देखो, आपके पास मोबाइल है, उसमें नेट चलता है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कुछ भी है, आप एक बार सर्च ज़रूर करो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट या आधे घंटे अगर आप पढ़ने लगे तो इस चीज़ को करें, अफवाहों को ना फैलाएं। अभी आप स्थिति देख ही रहे हो कितनी भयावह बनी हुई है, तो किसी तरीके के अफवाह को ना फैलाएं, ना फैलने दें। जहाँ तक हो सके इसको कंट्रोल में करें, अपनी तरफ से जितना कोशिश हो सके उतना ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
आपको लगा हो कि हाँ, इस विषय में जो जानकारी दी गई है सही है, तो अपने आसपास के लोगों को, अपने रिलेटिव को, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपनी राय, अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।